कभी नहीं होऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, माँ आपका अस्तित्व को बना के रखूंगा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे से BRS ले रहा मोहित की मिली है। अब वो मैं किसी को क्या कहूँ, क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने का कार्य हम लोग करेंगे। श्री गोदियाल जी से बात हुई थी मेरी 15-20 दिन पहले। मैं वो व्यक्ति हूँ जो दूसरे के चांटा लगाने से पहले मैं सोचता हूँ कि मेरे पे चांटा लगेगी तो कहाँ जाएगा, क्या असर होगा इसका। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। स्वाभिमान की बात करने वाला मोर्चा अब अंदरूनी दरारों से जूझ रहा है। बल उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे की खूब चर्चा हुई। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे में आई इस ताजा टूट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, मास्टर जी के नाम से पहचाने जाने वाले वरिष्ठ चेहरे के इस्तीफे ने संगठन के भीतर भूचाल ला दिया। बल क्या यह महज एक व्यक्ति का फैसला, व्यक्तिगत फैसला है, या फिर अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है? नाराजगी का विस्फोट चुनाव से पहले होने वाला है। क्या इस कदम से इस मोर्चे की जो पैदा ही अभी हुआ उसकी सियासी जमीन खिसक जाएगी? जो है सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या अब अकेले पड़ गए बॉबी पवार? पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, प्रदेश में एक क्षेत्रीय दल की मौजूदगी के बाद भी उत्तराखंड में एक और स्वाभिमान मोर्चा बन गया, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। एक तरफ उत्तराखंड क्रांति दल, दूसरी तरफ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। इन दोनों की खूब चर्चा बीते वक्त में हुई है। शायद आगामी चुनाव में पहाड़ के लिए सियासी मोर्चेबंदी करने की एक तैयारी थी, क्योंकि ये मोर्चा उत्तराखंड की बात करने वाला, पहाड़ और पहाड़ियों की बात करने वाला दिखा, जैसा कि उत्तराखंड क्रांति दल वाले करते हैं या उन्होंने किया, जिस तरह की सियासत हुई। लेकिन यह मोर्चा चुनाव से पहले ही संकट में क्यों घिर गया? क्योंकि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के एक के बाद एक कई विकेट बड़े गिरे और जो लोग इसकी करता धरता हैं वो अकेले पड़ते दिखाई दिए। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और उसका एक और बड़ा विकेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने चुनौती पैदा कर दी है मास्टर जी की। मास्टर जी के इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है, ये तो मास्टर जी जाने, ये संगठन मोर्चा जाने। लेकिन बाहर खूब चर्चाएं हो रही हैं। संगठन में किस बात को लेकर मतभेद गहराए, इसके जवाब खोजे जा रहे हैं। दोस्तों, आने वाले चुनावी समीकरणों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। बल ये सभी सवाल अब गूंज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि दिनेश चंद मास्टर जी ने अलग होने का ऐलान कर दिया उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे से। दोस्तों, याद होगा आपको, निकाय चुनाव में नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार दिनेश चंद मास्टर ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे से अलग होने की घोषणा तब की है जब मोर्चा चुनावी तैयारियां कर रहा है। वो कहते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से राज्य के विकास में योगदान देने वाले हैं। इस्तीफे के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। निकाय चुनाव में नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में चर्चा में आए दिनेश चंद मास्टर ने अचानक उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा क्यों छोड़ दिया? यह ऐलान क्यों कर दिया? उन्होंने इस सवाल के जवाब में कई तरह की बातें की हैं। वो स्वतंत्र रूप से राज्य के विकास की बात करेंगे, स्थानीय लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। दोस्तों, गुरुवार को ऋषिकेश के गीतानगर के रहने वाले ये दिनेश चंद मास्टर जी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं, इस्तीफे वाला लेटर, और इसी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। वो बताते हैं वो मोर्चे के संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन निजी कारणों से उन्होंने अपना इस्तीफा संगठन से जुड़े बॉबी पवार को भेज दिया है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि फिलहाल वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, वहीं बात चुनाव की भी हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उनका यह कहना है कि वह जनता की इच्छा के अनुसार फैसला लेंगे। इस्तीफे को लेकर कई तरह की चर्चा दिनेश चंद मास्टर के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हो रही है, और कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, जिनमें यह भी एक कयास है जो मैं बताने जा रहा हूं। आगामी विधानसभा चुनाव में वह ऋषिकेश सीट से मोर्चे के उम्मीदवार बनना चाहते थे, जबकि संगठन उन्हें पौड़ी से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा था। क्या यह नाराजगी बन गई? एक कारण हो सकता है। पार्टी में शामिल नहीं होगा, कभी नहीं होऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, माँ आपका अस्तित्व को बना के रखूंगा। आपका जैसे आप आज भी पूजनीय है, हमेशा पूजनीय है, ऐसे बना के रखूंगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था शायद फूल के बारे में कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुता जाऊं, मैं भी ऐसे रहूंगा। मैं कभी
किसी पार्टी को कभी, जब तक जिंदा हूँ, कभी ज्वाइनिंग नहीं करूंगा किसी भी पार्टी को। मैं समर्पित हूँ अपने उत्तराखंड के लिए। दोस्तों, इतना भर नहीं है। दिनेश चंद मास्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पत्र जो साझा किया, उसको जरा देखिए, उस पर जरा निगाह दौड़ाइए, उसमें क्या लिखा है। दोस्तों, ऊपर छोड़ के विषय से ले रहा हूं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा संगठन से हर प्रकार के सदस्यता और दायित्व से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के संबंध में लिखते हैं, महोदय, मैं दिनेश चंद मास्टर जी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा संगठन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता हूं। महोदय, मेरा जुड़ाव और लगाव हमेशा प्रदेश और प्रदेश वासियों के साथ रहा है और प्रदेश हित के लिए मैं हमेशा आप और आपके संगठन के साथ खड़ा मिलूंगा, परंतु मैं राजनीतिक और सामाजिक लड़ाइयों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर लड़ना चाहता हूं। अतः मुझे दिनांक 19/2/2026 से मेरे पद से मुझे पदमुक्त समझा जाए एवं मेरी जिम्मेदारियों को किसी अनुकूल साथी को सौंप दिया जाए। मैं संगठन द्वारा दिए गए सम्मान, जिम्मेदारी और समग्र साथ के लिए आजीवन आभारी रहूंगा। आपका शुभेच्छु, दिनेश चंद मास्टर जी, संगठन प्रभारी उत्तराखंड। ये वो पत्र है जिस पत्र के बाद खलबली मची इस मोर्चे में भी और थोड़ा सियासत में भी। अब इसके कारण खोजे जा रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि सहमति और असहमति के चलते ही ये इस्तीफा हो रखा है। मामला इस्तीफे तक पहुंच गया। मैंने चुनाव वाली बात आपको बताई कि पौड़ी से मोर्चा चाहता था कि चुनाव लड़े, वो ऋषिकेश से चाहते थे चुनाव लड़ना। क्या यही एक कारण है या इस पीछे और भी कारण हो सकते हैं? हालांकि उन्होंने इन अटकलों को खारिज किया है और वो बताते हैं कि स्वतंत्र रहकर मुद्दों के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन दोस्तों, मास्टर जी का उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे से अलग होने का मतलब क्या है, क्या निकाला जाए? आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। आप हमारे चौथे स्तंभ हैं, क्योंकि 3 स्तंभ कोई भी कारगर साबित नहीं होता कोई भी, इसलिए आप चौथे स्तंभ हैं। और आज आप लोग मुझे मिले, बहुत बहुत आभार। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं स्वाभिमान मोर्चे में था और फाउंडर मेंबर था, लेकिन कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कभी भी कुछ निर्णय आदमी मजबूरी में या कुछ अपने राज्य के हित में वो हमें लेना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही कहूँगा कि मैं अपने राज्य के हित में निर्णय लिया है मैंने कि मैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे से BRS ले रहा हूँ। स्वेच्छा से हट रहा हूँ स्वाभिमान मोर्चा से। और मेरा स्वाभिमान मोर्चा को भी वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं किसी राग द्वेष से, कोई इस तरह से भावना से मैंने ये अपना BRS नहीं लिया। मैंने अपने स्वेच्छा से लिया BRS, ताकि मैं थोड़ा कुछ फ्री होके कुछ अपने उत्तराखंड की जो हमारी पीड़ा है, समस्या है, उसके लिए जैसे पहले से लड़ता आ रहा हूँ, ऐसे ही मैं अपनी 33 कोटि देवी देवता अकाउंट सिद्धपीठ से प्रार्थना करूँगा कि मुझे इस तरह की शक्ति दे कि मैं उत्तराखंड के लिए कहीं काम आ सकूँ। प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव 27 या 26 के लास्ट में, इससे पहले इस नए राजनीतिक मोर्चे का गठन इसी मकसद से हुआ कि प्रदेश में एक और विकल्प दिया जाए। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की अध्यक्षता में तब इस गठित मोर्चे का नाम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा रखा गया। लेकिन अब ये स्वाभिमान मोर्चा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है अपने ही अंदर। कि जो अध्यक्ष जी है उनको भेज दिया है संगठन में, जो संगठन का काम देखते हैं, देवरानी जी, सम्मानित देवरानी जी बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको भी भेज दिया है। और यहाँ के जिलाध्यक्ष को भी शायद भेज दिया या भेजूँगा, जबकि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजते हैं। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, लेकिन मैं उनको अवगत करा दिया है और उनको मैं एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी मैंने उनको। मैं स्वेच्छा से ले रहा हूँ, कोई मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, कोई राग द्वेष की भावना नहीं मेरी। अब वो राजनीति में कोई क्या कटाक्षेप लगाए, वो उनकी अपने दिमाग की बात है। मास्टर जी, तमाम लोग कयास लगा रहे हैं, तमाम लोग कमेंट भी कारण लोग जानना चाह रहे हैं। कारण क्या, मैं जब थोड़ा सा फ्री हैंड होना चाहता हूँ, मैं फ्री हैंड होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपने देखा होगा, मैं अगर किसी पार्टी से अगर मैं पहले
भी BRS ही लिया था, तो मैं कटाक्षेप नहीं करता। मैं वो व्यक्ति हूँ जो दूसरे के चांटा लगाने से पहले मैं सोचता हूँ कि मेरे पे चांटा लगेगी तो कहाँ जाएगा, क्या असर होगा इसका। इसलिए मैं बहुत सीधा साधा आदमी, सज्जन आदमी हूँ। आगे का क्या कुछ है मास्टर जी आपका? आगे मैं कर्मंडले अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन काम करता रहूँगा। जनता की हित के लिए जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ मैं खड़े होने की कोशिश करूँगा। मास्टर जी, आपने जो इस्तीफा दिया है, इससे राजनीति में क्या असर पड़ सकता है आपके साथ? मैं कहाँ इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ उत्तराखंड का। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना नंदा देवी का खाड़ू हूँ, चलता ही रहूँगा। दोस्तों, मोर्चे में मुख्य तौर पर बेरोजगार संघ और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के सदस्यों को जोड़ा गया था। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में चुनावी साल से पहले हलचल पैदा कर दी गई थी। बॉबी पवार के नेतृत्व वाले उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से संस्थापक सदस्य और ऋषिकेश के मेयर चुनाव के चर्चित प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर के अलग होने के बाद BRS बता रहे हैं कई लोग इस्तीफे को। इसके बाद एकजुटता पर एक सवाल उठ रहा है और हाल के महीनों में यह मोर्चे को दूसरा बड़ा झटका है। दोस्तों, तो जनता, आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में मैं कोई इतना बड़ा राजनीतिकार थोड़ी नहीं हूँ। मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ, जनता का सेवक हूँ, जनता के साथ रहूंगा। मैं जनता का आदमी हूँ, मैं कोई एक बड़ा नेता नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा। आपको पता ही है मेरी तो स्थितियाँ सब तरह से, आप लोग सब भली बात जानते हैं, जनता जानती ज़्यादा। नेताओं से ज़्यादा मेरी स्थिति और परिस्थितियाँ को जनता जानती है। नेता किसी पे कटाक्षेप करते, मैं कटाक्षेप नहीं करता, आपने देखा होगा। मैं कटाक्षेप करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, जो गलत है गलत तो मानना ही पड़ता है। बाकी उत्तराखंड की पीड़ा होनी चाहिए। मेरी पीड़ा है कि उत्तराखंड में हमारी गैरसैंण राजधानी हो। आपके समर्थकों का आपको कोई मैसेज हो? समर्थकों का आ रहे हैं, ऐसे है। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे है। आपका क्या मैसेज है उनको? मेरा मैसेज ऐसे है, भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कोई मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, कहीं किसी को ज्वाइनिंग कुछ नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, जनता का था, जनता का रहूँगा। और जनता ने मुझे अगर अपने इस योग्य बनाया है कि वो जनता की पीड़ा को आगे कुछ रख सके या जनता के साथ खड़ा रह सके, तो मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ। वो आप लोग सब जानते हैं, जनता भी जानती है कि चुनाव हारने के बाद लोग घर बैठते हैं, लेकिन मैं घर से बाहर ही हूँ। इससे पहले क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं, यह कहा गया। दिनेश चंद मास्टर के इस्तीफे से पहले मूल निवास भू कानून आंदोलन से जुड़े युवा मोहित ढिमरी को भी मोर्चे से अलग होना पड़ा या अलग कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं उन्हें हटाया गया, कुछ लोग कहते हैं कि खुद अलग हो गए, लेकिन अलग हो गए, मोर्चे के साथ अब नहीं है। इसके अलावा कई और नाम भी आपके अगल बगल घूम रहे होंगे। बोला नहीं, जहां मेरी 33 कोटि की देवी देवता अकाउंट सिद्धिपीठ मुझे जो आदेश करेंगे मैं वो करता हूं। और जनता के जनहित के मुद्दों पे हमेशा सजग प्रहरी बनने की कोशिश करता हूं, जो कि मेरे सब इष्ट देवी देवता और मेरी जनता मुझे जो काम सौंपती है वो जनता जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस लायक हूँ। क्योंकि मैं बहुत कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे लोग वहाँ कहते हैं कहीं भी कोई अगर बड़ी सी मैं खड़ा हो सकता हूँ जनता के बीच में, जनता की लड़ाई लड़ सकता हूँ, लेकिन जनता के जनहितों के लिए अगर कहीं कोई अगर बहुत बड़ी अमाउंट की जैसे आवश्यकता होती है तो उससे मैं हाथ जोड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। सुनील सिलसवाल का नाम भी है अलग होने की खबरों में, और लगातार हो रहे इन घटनाक्रम को मोर्चे के लिए चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये वाला घटनाक्रम, मास्टर जी का पार्टी से अलग होना, ये मोर्चे से अलग होना? राजनीतिक विश्लेषकों की मानेंगे तो चुनावी साल में पहले क्षेत्रीय दलों में असंतोष ज्यादा दिखा। भविष्य के गठबंधनों और वोट समीकरण को प्रभावित करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है, ऐसी आग नहीं दिख रही है, ऐसी ऊर्जा नहीं दिख रही है जिससे हम कहें कि बहुत असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, मोर्चे के स्तर पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय दलों की बहस लंबे समय से चलती आ रही है दोस्तों, और ऐसे में प्रमुख शहरों की भूमिका आगामी समय में निर्णायक हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय ताकतें एक मंच पर आएंगी या अलग अलग राह चुनेंगी? आने वाले महीनों में दिनेश चंद मास्टर जी की राजनीतिक दिशा और स्वाभिमान मोर्चे की रणनीति का खुलासा भी होगा सबके सामने। लेकिन दोस्तों, बॉबी पवार की अध्यक्षता में बनाए गए इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के माध्यम से उत्तराखंड को एक नया राजनीतिक विकल्प देने का संकल्प लिया गया था।
कहा यह गया था कि राष्ट्रीय दलों की सरकारों द्वारा उत्तराखंड में पिछले 25 सालों से जो विकास होना चाहिए था वह आज भी धरातल पर नहीं हो पाया और क्षेत्रीय शक्तियां अलग अलग गुटों में बंटकर रह गई। तो आज क्या हो रहा है? आज भी तो बंटना छटना अलग होना शुरू हो चुका है। ऐसा आपकी बातों को ना सुना जा रहा हो। मैं उस पार्टी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, पार्टी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं कोई कटाक्षेप करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना मेरी इतनी बड़ी, अब क्या बोलूँ, मुंह से कुछ गलत शब्द न निकले। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए कि मैं इतना बड़ा धनाढ़ भी नहीं हूँ, ये इतना बड़ा अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी नहीं हूँ कि मैं इस तरह से हूँ। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने तब के पूर्व अध्यक्ष हो गया टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर 1.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ऋषिकेश मेयर नगर निगम से निर्दलीय दिनेश चंद ये मास्टर जी जो आज अलग हो गए हैं, ये मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। जबकि केदारनाथ सीट पर निर्दलीय त्रिभुवन के 9000 से ज्यादा वोट मिलना, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की जीत को आसान बनाना वो एक अलग घटनाक्रम है। लेकिन वो भी आज इसी मोर्चे से जुड़े हैं। अब जहां दिनेश चंद मास्टर जी ने मोर्चे को अलविदा कह दिया, ऐसे में आगे क्या देखने को मिलेगा ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। मास्टर जी की प्लानिंग, बॉबी पवार क्या करेंगे। और हां, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब एक अच्छा दल, पुराना दल, मजा हुआ दल, उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में क्षेत्रीय दल के रूप में है, तो फिर अलग अलग मोर्चाबंदी क्यों एक मंच पर एक साथ आकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा और कमेंट करिएगा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे में पड़ती इस दरार पर अलग अलग गुटबंदी, अलग अलग क्षेत्रीय मोर्चे बनना, मोर्चेबंदी करना, संगठनों का बनना, क्या राष्ट्रीय पार्टियों को ये टक्कर दे पाएंगे, कांग्रेस और बीजेपी को? अपनी राय दीजिएगा कमेंट के जरिए, शेयर कीजिएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। मैं पार्टी में शामिल नहीं होगा, कभी नहीं होऊंगा। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, माँ आपका अस्तित्व को बना के रखूंगा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे से BRS ले रहा हूँ, मोहित भी नहीं है। अब वो मैं किसी को क्या कहूँ, क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने का कार्य हम लोग करेंगे। श्री गोदियाल जी से बात हुई थी मेरी 15-20 दिन पहले। मैं वो व्यक्ति हूँ जो दूसरे के चांटा लगाने से पहले मैं सोचता हूँ कि मेरे पे चांटा लगेगी तो कहाँ जाएगा, क्या असर होगा इसका।